अगर आपको एज अ मेकअप आर्टिस्ट रियल क्लाइंट पे वर्क करना है तो आप ये वीडियो पूरी देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने रियल क्लाइंट के ऊपर मेकअप कैसे करना है वो दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंसीलर से। वैसे तो बेसिकली हमारा जो मेकअप का पार्ट होता है पहला वो होता है हमारा CTM, क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग, बट वो मैं कर चुकी थी। तो यहाँ पे मैं कंसीलर से स्टार्ट कर रही हूँ। क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग आपको स्किन के अकॉर्डिंग करना होता है, तो उसकी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और जो कंसीलर कर रही हूँ ये मैं कर रही हूँ इनके स्किन टोन के अकॉर्डिंग, मतलब जो इनकी प्रॉब्लम है, वैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी इसलिए मैंने ये वाला कंसीलर लिया है। अब ऐसा भी नहीं है ना कि आप हर जगह ऑरेंज लगा दोगे, हर जगह टू टोन डार्क कंसीलर लगा दोगे। तो कंसीलर का भी शेड हमें ना क्लाइंट के स्किन टोन और उनकी प्रॉब्लम को देख के लेना होता है। ऐसा नहीं है कि हम हर एक की स्किन टोन पे एक ही कंसीलर लगाते जाएंगे, तो उसको भी आपको बहुत ही ध्यान से यूज़ करना होता है, नहीं तो आपका मेकअप जो होगा वो खराब हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने कंसीलर अच्छे से अप्लाई कर दिया है। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि जब हम फाउंडेशन लगाएंगे ना तो हमें फाउंडेशन बहुत कम लगाना होगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी कंसीलर से छुप जाता है और हमारा जो फेस होता है वो इवन टोन हो जाता है। तो कंसीलर इसलिए आपको अच्छे से लगाना है और उसको ब्लेंड बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ब्लेंड इतना करना है कि उसका जो मतलब जो पैची पैची पना होता है ना जब लगाते हैं हम, वो चीज़ खत्म हो जाए और एक सीमलेस सा फेस पे आ जाए, एक इवन टोन आ जाए, बस इतना ही हमें ब्लेंड करना होता है। तो यहाँ पे आप देखो कितने अच्छे से हमारा जो फेस है, मतलब क्लाइंट का फेस है, वो इवन टोन आ चुका है। अब जब मैं इसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करूंगी तो वो मेरा बहुत ही कम लगेगा, जिसकी वजह से मेकअप में जो है बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं जाएंगी और मेकअप मेरा जो होगा केकी नहीं होगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का क्वेश्चन होता है कि मेरा बेस जो होगा वो केकी हो गया, फट हो गया, क्रैक आ गए। तो उसका एक रीज़न ये भी होता है कि आप जो प्रोडक्ट लेते हो वो बहुत ज़्यादा भर भर के ले लेते हो, तो उसकी वजह से भी आ जाता है। अब यहाँ पे जो मैंने फाउंडेशन लिया है वो लिया है मैंने चारमेसी का और एलेगल का, दोनों को मिक्स करके लिया हुआ है। अब काफ़ी लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि क्या हम दो अलग अलग ब्रांड के फाउंडेशन को मिक्स कर सकते हैं? बिल्कुल मिक्स कर सकते हो। आपको अगर टेक्निक पता है, आपका तरीका अच्छा है मेकअप करने का, तो आप किसी भी फाउंडेशन को मिक्स करके कर सकते हो। आपको मैं बताऊं, मैंने मेकअप स्टूडियो का जो कितना थिक होता है उसका फाउंडेशन, उसके साथ मैंने लिक्विड को भी मिक्स किया है और मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया। क्लाइंट के बहुत अच्छे मुझे जो रिव्यूज़ थे वो मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि किसी को हम किसी के साथ मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते। आपको टेक्निक पता है, तरीका पता है, तो आप कुछ भी कर सकते हो मेकअप में, मिक्स एंड मैच करके कुछ भी कर सकते हो। ये तो आर्ट है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना अपनी आर्ट को निखारोगे, उतना आपका जो हाथ होगा वो साफ होता जाएगा और आपको चीज़ें पता चलती चली जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखो मैंने दोनों को मिक्स किया था, उसको ब्रश के साथ अप्लाई किया, काबू की ब्रश के साथ, एंड उसको अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड करूंगी। ऐसा नहीं कि आप ब्रश के साथ उसको लगा के छोड़ दोगे। ब्रश के साथ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है ना, उसके साथ ब्लेंड करने से जो हमारे मेकअप का एक जो मेकअप का मतलब रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा आ जाता है। और ब्यूटी ब्लेंडर भी आपको बढ़िया वाला लेना है, जो दुकान में सस्ता आता है ना, 30-35 वाले ब्यूटी ब्लेंडर, बहुत लोगों को मैंने देखा है वो भी ले लेते हैं। तो वो उससे मेरे ख्याल से अच्छा रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है और क्लाइंट को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपको प्रोफेशनल दिखना है, अपने काम में माहिर होना है, तो आपको कुछ प्रोडक्ट पे भी इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया क्लाइंट के ऊपर मैं मेकअप कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो हाइलाइटर है आप देखो कितना नेचुरल मैं रख रही हूँ, बिल्कुल एकदम स्किन के सिर्फ एक टोन लाइटर में ली हूँ। अगर आप मॉडल्स का मेकअप करते हो तो उनको कैमरे के सामने रहना होता है और 1-2 घंटे में शूट करवा के उनको छोड़ देना होता है, तो वो आप कुछ भी कर सकते हो, उनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन जब हम रियल क्लाइंट पे वर्क करते हैं ना, तो हमें सब कुछ ध्यान में रखते हुए करना होता है। क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशन होती है उसके ऊपर हमें बहुत खरा उतरना होता है। तो यहाँ पे मैंने फॉरएवर का लिया था कंसीलर, जो आता नहीं कवर अप वाला, वो वाला कंसीलर था, उसका नेचुरल शेड था, आई थिंक, हाँ नेचुरल शेड था, उसी से मैंने यहाँ पे हाईलाइटिंग किया हुआ है। अब हाईलाइटिंग में बहुत नेचुरल रख रही हूँ, इसके बाद भी आप देखना मेरा बेस इतना फ्लॉलेस आ जाएगा, क्योंकि मुझे इस फील्ड में 4 से 5 साल हो गए हैं। तो मुझे इतने अच्छे से नॉलेज हो चुकी है कि किसकी स्किन पे कैसा हमें देना है, कितना कम देना है, कितना ज़्यादा देना है, कितना लाइट, कितना फेयर, और हम किस तरह से मेकअप करेंगे कि वो हमारा जो है 10 से 12 घंटे स्टे हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर ही आती हैं। अगर आपकी अगर आप बिगिनर्स हो और आपको चाहिए कि आपका मेकअप बहुत अच्छा हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 महीने में ही आप अच्छा कर लोगे, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए सालों लग जाते हैं प्रैक्टिस करते करते, और मुझे तो वैसे भी 4-5 साल हो गया है। अब यहाँ पे अगेन मैं फॉरएवर का ही यूज़ कर रही हूँ, कॉन्टोर स्टिक जो होता है वो मैं लगा रही हूँ इससे। और देखो कितना कम कम मैं क्वांटिटी लगा रही हूँ, क्योंकि जब क्लाइंट पे करते हैं, अगेन मैं वही चीज़ कह रही हूँ, जब हम क्लाइंट पे करते हैं तो हमें मिनिमल रखना होता है, सिर्फ और सिर्फ एक शेडो का इफेक्ट देना होता है, वो एकदम शार्पनेस नहीं देनी होती, क्योंकि वो सामने से
से ना बहुत गंदा सा लगता है। कैमरे में तो चलो, कैमरे में तो दिख जाता है, बट जब हम सामने से देखते हैं ना तो वो बड़ा गंदा सा इफेक्ट दिखता है अगर हम बहुत डार्क कर देंगे तो जितना हो सके क्वांटिटी कम रखो। आप बाद में बढ़ा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपने बहुत ज़्यादा कर दिया तो फिर दिक्कत आ जाती है। कम करते वक्त प्रॉब्लम हो सकती है, आपका बेस भी खराब हो सकता है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको आई मेकअप करते वक्त आपका जो बहुत ज़्यादा फॉल आउट होता है और आपको पता नहीं है कि उसको कैसे हमें रिमूव करना है, कैसे हमें डस्ट ऑफ करना है फेस से, तो आप क्या करो, पहले आई मेकअप किया करो, उसके बाद बेस किया करो। नहीं तो क्या होगा, आपका बेस जो होगा वो पूरा खराब हो जाएगा। प्रैक्टिस के टाइम आप करो, उसकी कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस के टाइम आप कर सकते हो, बट क्लाइंट के ऊपर आप पहले आई मेकअप कर लिया करो, उसके बाद बेस किया करो अगर आप बिगिनर्स हो तो। अब यहाँ पे मैं क्रीम ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ, ये भी फॉरएवर का ही था। बहुत ही अच्छा ब्लशर है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बहुत अच्छा ब्लशर है। मतलब इसका जो पिगमेंट है, मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा इंटेंस है कि बहुत अच्छे से आ जाता है, बट हाँ एक नेचुरल सा इफेक्ट देता है ये। और क्लाइंट को और क्या चाहिए, नेचुरल इफेक्ट चाहिए उनको, बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए। तो क्रीम ब्लशर हम इसलिए लगाते हैं कि अगर क्लाइंट को चाहिए नेचुरल इफेक्ट चाहिए और थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग दिखाना है तो क्रीम ब्लशर ज़्यादा अच्छा होता है। और वैसे भी विंटर सीजन में तो क्रीम ज़्यादा बढ़िया होता ही है। मैं समर में ना क्या करती हूँ, मैं पाउडर पे ज़्यादा वर्क करती हूँ और विंटर्स में क्रीम चीज़ों पे ज़्यादा वर्क करना होता है। तो इस तरह से आपका सीजन वाइज भी काम चल जाता है अच्छे से। अब यहाँ पे मैं लूज पाउडर लगा रही हूँ। लूज पाउडर बहुत लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लगाना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत कम लगाना चाहिए, लेकिन मेरा क्या मानना है, आप क्लाइंट की स्किन देखो, जैसे उनकी स्किन पे आप देखो कितना पाउडर वो सोक करता है। जैसे हम फाउंडेशन का लगाते हैं ना कि फाउंडेशन में कितना जाएगा, कितने में इनकी प्रॉब्लम जो होगी वो हाइड होगी, कितने में जो है हमारा बेस जो होगा वो अच्छे से बनेगा। सेम वैसे ही फाउंडेशन पाउडर का भी होता है। आपको पाउडर अच्छे से लगाना है, मतलब इतना लगाना है कि उनका फेस कहीं से गीला ना हो। आपको बाद में टच करके देखना कि गीला ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने स्टूडेंट्स के सुने हैं कि उनका पाउडर लगाने के बाद ही मेकअप खराब होता है। तो उसका भी एक तरीका हो, तो वो आप प्रैक्टिस के साथ साथ आप करते जाओगे। अभी यहाँ पे कंटूर मैं कर रही हूँ। हमने क्रीम किया था, बट उसको हमें एक शेडिंग, फिर उसके बाद हमने पाउडर किया। पाउडर के बाद क्या हो गया, हमारा पूरा फेस फ्लैट हो गया, तो उसको थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए हमें पाउडर कंटूर करना बहुत ज़रूरी होती है। आप कोई भी क्रीम करो उसको लॉक करने के लिए आपको पाउडर लेना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने ली है कैरेक्टर कॉस्मेटिक की पैलेट, बहुत अमेजिंग पैलेट है। आप ना अगर कैरेक्टर की 2 पैलेट अपनी वैनिटी में रखना चाहते हो तो एक कंटूर वाली और एक ब्लशर वाली पैलेट आप अपनी वैनिटी में रख लो, आपका काम हो जाएगा। इसका ब्लशर भी मतलब बहुत ही अच्छा है, इसका ब्लशर और कंटूर पैलेट तो बहुत अच्छा। और इसकी जो पैकेजिंग है वो मुझे मतलब बचपन वाली फील कराती है, जैसे हम बचपन में रहते नहीं थे, एक ज्योमेट्री बॉक्स हमारी आती थी, उसमें से हम लेके जाते थे पेंसिल वेंसिल, वो वाली फीलिंग आती है। मतलब बड़ा बढ़िया होता है और इसको आप कहीं भी कैरी भी कर सकते हो, टूटेगा भी नहीं। अब अगेन मैं ब्लशर कर रही हूँ, तो ब्लशर मैंने लिया हुआ था आई मैजिक की पैलेट से। ये भी अच्छी है, 700-800 की आती है, बढ़िया पैलेट है, ये भी आप अपनी वैनिटी में रख सकते हो। कैरेक्टर की आती है 2000 की लगभग, और इसकी आएगी 700-800 की। तो अगर आपका बजट है 2000 के ऊपर का तो आप कैरेक्टर की बढ़िया ब्लशर है वो रखना, और अगर आपका 1000 के नीचे है तो आप आई मैजिक की। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए सबसे पहले जो मैं करती हूँ वो करती हूँ आईब्रो फिलिंग। तो आईब्रो फिलिंग के लिए भी मैं यहाँ पे नेचुरली करूँ। पहले क्या करना होता है, आईब्रो में आपको जो हमारी आईब्रो की शेप होती है ना, पहले उसी पे ही वर्क करना है। उसके बाद अब आप जब आप उस पर कर दोगे, मतलब कलर फिल कर दोगे आईब्रोज पे, तब आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना मोटा करना है, कितना पतला करना है। बट अगर आप पहले से ही एक अलग सी लाइन बना दोगे तो वो बहुत ओवर हो सकता है बाद में। इसलिए जितनी आईब्रोज है पहले उस पर कलर फिल करके देखो, और अगर आपको बाद में नीड होती है तो आप थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आई मैजिक का ही लिया हुआ था, अच्छा है, ब्रो पोमेड इसका अच्छा है, और इसको मैं लगभग 2-3 सालों से यूज़ कर रही हूँ। मतलब एक ही नहीं, मैंने लिया हुआ है, क्योंकि पैकेजिंग जब हम ओपन करते हैं ना तो उसके 6 महीने के बाद हमें इसको चेंज कर देना होता है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है आपको। क्लाइंट शिकायत भी कर सकता है कि हमें सूट नहीं किया या कुछ भी हो सकता है। तो आप उसकी ना एक्सपायरी डेट जरूर देखा करो कि कब उसका ढक्कन जब खुलता है तो उसमें लिखा होता है कि 6 महीने 9 महीने, तो जितना उसमें लिखा हुआ है उतना ही यूज़ करो, उसके बाद आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हो। बहुत महंगा भी नहीं आता, 300, 350 या 400 का आता है। तो उसके लिए आपको क्लाइंट की स्किन खराब नहीं करनी है। प्लीज़ इस चीज़ को मानो आप, और अपना जो ब्यूटी ब्लेंडर भी होता है ना उसको भी टाइम टू टाइम चेंज करते रहा करो। अब यहाँ पे हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए भी मैंने आई मैजिक की पैलेट ली। अब आप लोग कहोगे कि मैं जो आई मैजिक को स्पॉन्सर करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे किसी भी ब्रांड ने कुछ भी पैसे नहीं दिए, क्योंकि अभी तो मैं बहुत छोटी क्रिएटर हूँ यूट्यूब पे। वैसे मेरा मेकअप बहुत अच्छा है, छोटे क्रिएटर वाला नहीं है, लेकिन अभी जो है वो मैंने बीच में 2-3 साल गैप कर दिया था, मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रही थी।
तो उसकी वजह से थोड़ा ग्रो नहीं हो पाया। बट अभी मैं रेगुलर वीडियोस डाल रही हूँ, आप लोग देख भी रहे होंगे, और काफ़ी अच्छे अच्छे मॉडल्स के, क्लाइंट्स के अपने ऊपर मेकअप में डाल रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करना। छोटे क्रिएटर्स को सपोर्ट करोगे तभी वो आगे जाएंगे, बड़े क्रिएटर्स बनेंगे। और मेरा काम तो मतलब बड़े बड़े क्रिएटर्स की तरह है, मैं खुद ही अपनी बड़ाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आउटर कॉर्नर पे ब्राउन लिया हुआ था, डार्क ब्राउन, सेम पैलेट से लिया था मैंने, आई मैजिक की पैलेट से ही डार्क ब्राउन लिया है, और इसी को ही मैं ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पे नीचे जो आपको पाउडर दिख रहा है ना, वो मैंने इसलिए लगाया कि जो मेरा थोड़ा बहुत आई मेकअप में डस्ट ऑफ होगा, उसको फिर मैं बाद में इस पाउडर के साथ क्लीन कर दूंगी, तो वो फेस से हट जाएगा और मेरा बेस भी खराब नहीं होगा। हाँ, मतलब लगातार 10-15 मिनट बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो मेहनत को मेरी, और इस वीडियो को लाइक करना। और आपको अगर यहाँ तक का मेकअप अगर समझ में आया ना, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कि आपको ये मेकअप कैसा लग रहा है, मेरा बताने का तरीका कैसा लग रहा है, जिससे मुझे आगे के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ ग्रीन कलर, सेम पैलेट से ही मैंने ग्रीन कलर लिया हुआ था, आई मैजिक की जो मैंने दिखाई आपको, उसी से ही मैंने ग्रीन कलर लिया हुआ है। और उसको सिर्फ आई बॉल तक मैं अप्लाई कर रही हूँ, ब्लेंड करते हुए भी मैं मतलब ब्लेंड करते जा रही हूँ, और साथ के साथ मैं उसको अप्लाई भी करती जा रही हूँ। और जो मैंने ब्रश लिया हुआ था, ये लंदन प्राइम का ब्रश था। आपको ब्रशेस की भी नॉलेज होनी चाहिए आई मेकअप में, कि किस एरिया पे हमें कौन सा ब्रश लेना है, कितना पतला कितना मोटा, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप एक अच्छी एकेडमी, अच्छा क्लास लेके जान सकते हो, और बाद में आप प्रैक्टिस के दौरान तो जान ही सकते हो। अब यहाँ पे फिर से मैं एक बार ब्लेंड करूँ, मतलब हम आई मेकअप में हमें ब्लेंडिंग पे बहुत फोकस करना है। आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे हमें ब्लेंडिंग करनी है और किस हद तक ब्लेंडिंग करनी। बहुत लोग बहुत ज़्यादा कर देते तो पूरा आई मेकअप ही खराब हो जाता है, कलर ही हट जाता है वहाँ से। तो इतना भी आपको ब्लेंडिंग नहीं करना है, उतनी ही ब्लेंडिंग करनी है कि हमारा आई मेकअप जो है ब्लेंडेड लगे। अब यहाँ पे इनर कॉर्नर पे मुझे चाहिए था थोड़ा सा गोल्डन एंड सिल्वर का मिक्स चाहिए था, तो उस पैलेट में मुझे नहीं मिला। तो यहाँ पे मैंने प्रॉस ब्यूटी की पैलेट ली, और इसमें से जो पिंकिश गोल्डन और पिंक अंडरटोन में था वो कलर मैंने लिया हुआ था, और इनर कॉर्नर को मैं हाईलाइट कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखो, आप चाहो तो अपनी क्लाइंट का इतना भी मेकअप छोड़ सकते हो, इतने में भी वो बहुत खुश हो जाएगा और बहुत बढ़िया लगेगा। बट इनको थोड़ा सा ग्लिटरी चाहिए था, क्योंकि ये न्यूली मैरिड हुई थी, इनकी अभी नई नई शादी हुई थी, तो इनको थोड़ा सा ग्लिटर वगैरह भी चाहिए था। तो यहाँ पे मैं ग्लिटर भी अप्लाई कर रही हूँ। और आज मैं आपको एक ग्लिटर बताने जा रही हूँ जो कि है ग्लो गेम के ग्लिटर। बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत रीजनेबल प्राइस में है और बहुत ही अच्छे ग्लिटर हैं। उसमें से मैंने ग्रीन कलर का ये लिया हुआ था ग्लिटर, ग्लो गेम का ग्लिटर है ये, और बहुत ही अच्छा है। कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट हाँ मैंने यूज़ किया है, मुझे अच्छे लगे तो मैं आपको बता रही हूँ। काफ़ी अच्छे हैं रीजनेबल प्राइस में, तो आप इसको रख सकते हो। बट अगर आपका बजट हाई है और आप चाहते हो एक बार में ही मुझे ऐसा ग्लिटर चाहिए जो बहुत बढ़िया हो, तो आप ले सकते हो LIT कॉस्मेटिक का, वो भी काफ़ी अच्छे ग्लिटर है उसके भी। तो यहाँ पे ग्लिटर हो गया। अब आप यहाँ पे देखो कि मैं कैसे डस्ट कर रही हूँ, जो मेरा ग्लिटर वगैरह गिरा था वो कितने अच्छे से डस्ट हो जा रहा है। इसके लिए आपको कोई ब्लेंडिंग ब्रश लेना, छोटा वाला या फिर बड़ा भी ले सकते हो, तो उससे थोड़ा सा पाउडर लेना है और उसी के साथ इसको डस्ट करते हुए चले जाना है। अब देखो कितने अच्छे से मेरा ग्लिटर जो फॉल आउट हुआ था वो भी हट गया और मेरा बेस भी खराब नहीं हो। तो आप इस तरह से पहले फेस मेकअप कर सकते हो और उसके बाद आई मेकअप कर सकते हो। पहले मैं भी आई मेकअप पहले ही करती थी, बेस बाद में करती थी, बट प्रैक्टिस करते करते मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि अब मैं कैसे भी करके चाहे फेस पहले करूँ चाहे आई मेकअप पहले करूँ, मेरा बेस खराब नहीं होता, बहुत अच्छे से मेरा बेस टिक जाता है। अब यहाँ पे देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब थोड़ा सा हम लोअर लेस पे भी मेकअप अपना कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे लोअर लेस के लिए भी मैंने वही लिया था, ब्राउन कलर जो हमने स्टार्टिंग में लिया था ना फर्स्ट उस स्टेप में, वही वाला डार्क ब्राउन आई मैजिक की पैलेट से मैंने लिया हुआ है। लोअर लेस पे कर रही हूँ और फिक्सर से मैंने पूरा बेस सेट कर दिया है। अब इसके बाद हम लगाएंगे हाइलाइटर। तो हाइलाइटर के लिए जो ब्रश था मेरा ये PAC का था, पैक का ब्रश है, बहुत अच्छा है। दोनों हाइलाइटर के ब्रश मेरे पैक के हैं, एक बड़ा वाला जो आता है वो भी और एक छोटा वाला आता है। और जो हाइलाइटर है वो है बेका कॉस्मेटिक का, इसका मैंने मिनी वाला लिया था। मैंने पहले भी आपको बताया कि किसी भी आप महंगी चीज़ों में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले उसका मिनी वर्जन लो, उसको यूज़ करो, उसके बाद आप कोई बड़े वाले पे जाओ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को देख के ले लेते हैं बट वो हमारे हाथ पे सूट नहीं करता, मतलब हमारा हाथ उस पर बैठता नहीं है, तो वो हमारे लिए खराब ही हो जाता है। तो कुछ भी आप ले रहे हो तो सबसे पहले छोटे पे इन्वेस्ट करो, उसके बाद आप बड़े पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम आई लैश को लगा के हम अपना आई मेकअप कंप्लीट करेंगे। आई लैश जो होता है वो हमारे मेकअप में 4 चांद लगा देता है आई मेकअप में। अब यहाँ पे देखो एक पे नहीं लगी है और एक पे आई लैशेज लगी है, कितना प्यारा लुक आ गया है।
तो आई लैसेस जो थी वो मेरी थी मिंक लैसेस। इनका इंस्टाग्राम पे पेज है, मिंक लैसेस के नाम से इनका पेज है, आप वहाँ पे जाके ले सकते हो। आई लैसेस भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारा बचा है सिर्फ लिपस्टिक, और यहाँ तक का बेस आप देखो कितना प्यारा लग रहा है। मतलब इनके बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए थे, बाद में बहुत ही अच्छे रिव्यू आए थे कि मतलब पूरा इनका मेकअप जो था वो सुबह तक का लॉन्ग लास्टिंग था, बहुत ही अच्छा मतलब कोई भी क्रीज नहीं आई थी, बहुत बढ़िया इनका मेकअप हो गया था। लिपस्टिक में यहाँ पे अप्लाई करना लिपस्टिक आउटलाइन, तो आउटलाइन करने के लिए मैंने लिपस्टिक ही लिया था, मैंने यहाँ पे कोई लिप लाइनर यूज़ नहीं किया हुआ है। अब आजकल ना मैं ज़्यादातर जो है लिपस्टिक से ही आउटलाइन कर देती हूँ, तो इससे मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा है मुझे आजकल। तो अभी मैं कुछ दिन तक, जब तक मैं किसी और चीज़ों पे स्विच नहीं होती, तब तक मैं लिपस्टिक से ही मैं आउटलाइन करती हूँ, और काफ़ी मतलब सही रहता है। और यहाँ पे मैं इनको न्यूड कलर का लिपस्टिक देने की सोच रही थी, और मैंने मतलब न्यूड ही लगाया था, बट इनको वो चीज़ें पसंद नहीं आई। उनका ये था कि मुझे ग्रीन पहला है मैंने, तो ग्रीन के ऊपर मुझे रेड ही चाहिए। मैंने इनको समझाया भी कि आप रेड मत लो, रेड अच्छा नहीं लगेगा, वो थोड़ा सा ओवर हो जाता है और थोड़ा सा एज आपकी ज़्यादा दिखाता है, बट इनको रेड ही चाहिए था। तो आप इसमें आप एक सीख आपको मिलती है कि आपको क्लाइंट के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मेकअप करना होता है। भले ही आपको बहुत ज़्यादा न्यूड लिपस्टिक पसंद है या कुछ भी पसंद है, ट्रेंड कैसा भी हो, क्लाइंट की जो टेस्ट है वही आपको देना है, नहीं तो आपने कितना भी अच्छा मेकअप किया हो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप देखो कितना प्यारा लग रहा है न्यूड कलर का लिपस्टिक इनके ऊपर, बट क्या कर सकते, क्लाइंट का जो टेस्ट होगा हमें वही करना होगा ना। और ये रियल क्लाइंट का मेकअप, अब आप यहाँ पे देखो मेकअप कितना नेचुरल दिख रहा है, कितना प्यारा दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक रिंग लाइट जला के मैंने ये फोटो लिए हुए थे, और ये फ़ोन की फ़ोटो है, कैमरे की भी फ़ोटो नहीं है, बट फिर भी देखो कितना फ्लॉलेस लग रहा है और बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। वो नहीं लग रहा जो हैवी हैवी और गोरा कर देते हैं लोगों को, वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो आई होप आप लोगों ने आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखा हो, आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो, और आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये वाला मेकअप लुक कैसा लगा, और आपको इन फ्यूचर किस टाइप की वीडियोस चाहिए, किसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। और अभी तो मैं डेली वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और जो बगल में नोटिफिकेशन आइकन है ना, उसको ज़रूर दबाना, ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस आएँ वो बहुत जल्दी मिल जाएं, क्योंकि अभी बहुत अमेजिंग से मेकअप के ट्यूटोरियल्स मैं लेके आने वाली हूँ, बहुत ही अच्छे ट्यूटोरियल जो कि मैं रियल क्लाइंट पे करती हूँ, मैं मेरी मॉडल्स पे करती हूँ और अपने ऊपर करती हूँ। तो वो सब अगर आपको देखना है तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा, और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। मतलब मेकअप बहुत ही प्यारा लग रहा है कसम से।